हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रक्तांजलि कॉमिक्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें एक राजकुमार दिखाई देता है जिसका नाम अभिमन्यु होता है। वह जख्मी होता है। मरने से पहले उसकी एक अंतिम इच्छा होती है जिसे वह हर हाल में पूरा करना चाहता था। इसलिए वह जख्मी हालत में ही पारचक्र के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पारचक्र राजकुमार से कहता है कि मुझे तुम्हारी सहायता क्यों करनी चाहिए। राजकुमार पारचक्र से बोलता है क्योंकि तुम मेरे ऋणी हो। पारचक्र राजकुमार से कहता है, ऋणी तो मैं हूँ, तुमने अपने राज्य में मुझे शरण दी थी, उसका ऋण मुझे चुकाना ही होगा। बताओ फिर क्या चाहिए तुम्हें। राजकुमार उससे बोलता है कि मुझे अपने सौतेले भाई से प्रतिशोध चाहिए। उसने मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी, यहाँ तक कि मेरे नवजात पुत्र को भी उस निर्दयी ने मार डाला। पारचक्र उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, और उसे एक चीज देकर कहता है कि इसे ले जाओ। राजकुमार उससे पूछता है कि ये क्या है। पारचक्र उससे कहता है कि यह एक श्रापित बीज है। इसे अपने साम्राज्य की सीमा के अंदर एक मृत व्यक्ति जिसे तुमने मारा हो उसके साथ भूमि में गाड़ दो। कुछ वर्षों के बाद ये बीज एक वृक्ष बन जाएगा और इसके वृक्ष बनते ही तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। राजकुमार पारचक्र से बोलता है कि मृत व्यक्ति जिसे मैंने मारा हो, क्या ये किसी प्रकार की बलि? पारचक्र राजकुमार से बोलता है कि हाँ, यह एक प्रकार की बलि है। पारचक्र राजकुमार से बोलता है कि घायल अवस्था में तुम्हारे निर्देशों को पूरा कर पाना मेरे लिए असंभव है। क्या तुम मेरे लिए यह कर दोगे? पारचक्र राजकुमार से कहता है कि नहीं, बदला तुम्हें चाहिए तो बलि की व्यवस्था स्वयं तुम्हें ही करनी होगी। हाँ, बाकी का कार्य मैं तुम्हारे लिए अवश्य कर सकता हूँ। राजकुमार कहता है ठीक है, और अपनी तलवार निकालता है। पारचक्र राजकुमार से बोलता है कि तुम यह क्या कर रहे हो। राजकुमार फिर उससे बोलता है कि बलि का इंतजाम। तुम्हें ऐसे व्यक्ति की बलि चाहिए जिसे मैंने अपने हाथों से मारा हो। यह कहकर वह अपनी तलवार से अपना गला काट देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी दोनों शर्तों को पूरा कर दिया है। वचन दो मुझे कि अब तुम वो करोगे जिससे मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। पारचक्र राजकुमार से कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा प्रतिशोध अवश्य पूर्ण होगा। फिर राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। राजकुमार की मृत्यु से पहले जो वचन पारचक्र ने राजकुमार को दिया था वह उसे पूरा करने में जुट जाता है। वह राजकुमार का मृत शरीर उसके राज्य की सीमा के अंदर एक गड्ढे में डाल देता है और उसके ऊपर श्रापित बीज फेंक देता है और कब्र को मिट्टी से ढककर वो वहां से चला जाता है। उसका कार्य पूर्ण हो चुका था, अब उसे प्रतीक्षा करनी थी उस बीज के एक वृक्ष बनने की। खुद के प्राणों के बलि देने वाले राजकुमार का प्रतिशोध क्या पूरा हो पाएगा? क्या वह श्रापित बीज वृक्ष बन पाएगा? क्या प्रतिशोध और श्रापित बीज का मेल किसी नई विपत्ति को जन्म देने वाला है? इसी के साथ एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। कृपया हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।